और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी ने सदन में दिया अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या के कार्यक्रम को देख काशी में नंदी आए बाहर तो फिर कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी के बयान देने के साथ ही बढ़ गई है राजनीतिक सरगर्मी। हिंदू सम्राट के रूप में पहचान रखने वाले योगी के बयान पर साधु संतों ने जताई खुशी। देखो, एकता का यदि प्रतीक है तो उन्हें वास्तविकता को समझना चाहिए। यदि उन्हें एकता चाहिए, उन्हें सद्भावना चाहिए, तो उन्हें इस वास्तविकता को समझ ही लेना चाहिए कि मथुरा का ये स्थान भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ ईदगाह का प्रश्न नहीं है। हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया आने पर मुस्लिम पक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने संविधान की ली है शपथ, सभी वर्गों का रखना होगा ख्याल। 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी धर्म स्थल की जो स्थिति है उसको बदला नहीं जाएगा, कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, तो वो कानून भी लागू है। और जहां तक ये मामला है, बड़े पैमाने पर मुकदमे विचाराधीन है। 18 मुकदमे वर्तमान में माननीय हाईकोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो हमें न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा भी करनी है। संविधान पर पूरा भरोसा है, न्यायालय के आदेशों पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ का मामला बिल्कुल अलग है एकदम। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब उन्होंने संविधान की शपथ ली है और अपने दायित्व को प्रत्येक वर्ग के समाज की हितों की रक्षा करने का भी उनका अपना दायित्व है। मुस्लिम पक्ष के बयान पर ज्ञानानंद महाराज ने कहा, मुस्लिम पक्ष को इस बात का रखना होगा ख्याल कि कृष्ण जन्म वाले स्थान पर कैसे हो सकता है मस्जिद का स्थान। एकता और मजबूत हो सकती है अगर वो एकता के लिए ऐसा एक उदार भाव दिखा करके इसको स्वीकार, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लें कि कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण की है और ये स्थान निश्चित भगवान कृष्ण के अवतरण का स्थान। देखिए, अयोध्या का मामला बिल्कुल दूसरा था। वहाँ रामलला तिरपाल में थे। यहाँ तो भव्य मंदिर पहले से बना हुआ है, पूजा अर्चना जारी है, और यह बराबर में साई मस्जिद ईदगाह है, वहाँ नमाज जारी है। तो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की ये मिसाल है। इधर पूजा अर्चना की आवाज, इधर अजान की आवाज वायुमंडल में जाती है, ईश्वर अल्लाह के पास जाती हैं। उधर साधु संतों ने कहा, मुख्यमंत्री है उदार व्यक्तित्व के, इसलिए तीनों स्थानों की है बात। सनातनी तो सारी मस्जिदों को कराना चाहते हैं साफ। हम लोग एक ही चीज की मांग करते हैं। जिस प्रकार से आक्रांता औरंगजेब और बाबर जैसों ने हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया था, 3 ही नहीं, हमें संपूर्ण भारत में जहां जहां कब्जा कर रखा है वह हमें मुक्त चाहिए। अब रण होगा, महाभारत तो हुआ था लेकिन रण होगा, अब सभी सनातनी हिंदू एकत्रित हैं। मथुरा, काशी, अयोध्या इत्यादि सब मुक्त चाहिए। जय श्री कृष्णा। देखिए, योगी जी ने कितनी अद्भुत बात कही है। राम जी के आगमन पर राम राज्य जैसी बात, बिना किसी हिंसात्मक भाव से या बिना किसी जिससे कि किसी को ये लगे कि हमारे साथ अनीति हो रही है, मांग करके लेना। भाई, अनीति के साथ नहीं, यद्यपि वे सब भी जानते हैं कि हिंदुओं के स्थानों पर हमने तोड़कर कब्जा किए हैं, और उन्हें सबको पता है इतिहास में, क्योंकि किसी के पास ये सबूत नहीं है कि ये हमारे हैं। फिर भी योगी जी ने कहा, हम सब लोग भाईचारे के साथ प्रेम से रहें, तो भाई ये हमारे सनातनी हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं। निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन संस्कृति अति प्राचीन है और सबसे पुरानी अगर कोई संस्कृति है वो सनातन है। हर कण कण में सनातन विराजमान है। तो ये निश्चित ही योगी जी का जो बयान है एक सौहार्दपूर्ण बयान है कि भैया ज़्यादा नहीं तो हमारे राम, कृष्ण और हमारे शिव, ये 3 स्थान जो हैं वो हमको चाहिए। और ये प्रत्येक सनातनी की आस्था का विषय है, क्योंकि वो अति प्राचीन जगह हैं और वहाँ पर हमारे नंदीश्वर, जैसा ही शास्त्रों में वर्णन मिलता है, नंदीश्वर हमेशा शिव जी के सामने ही विराजित होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी सर्वे जो हुए उनके माध्यम से पता लग गया कि वहाँ हमारे शिव जी का स्थान है, तो वो हमको दे देना चाहिए, सनातनियों को दे देना चाहिए।